गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू 9 के स्टडी। जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, आज की जो डेट है वो है 18 अगस्त 2022 और 18 अगस्त के जो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग की हो या फिर आपकी रेलवे की हो या फिर आप किसी स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आप यूपीएससी या पीसीएस की कर रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग हर क्वेश्चन को डिटेल से जानते हैं जो कि यूपीएससी और पीसीएस पूछते हैं उस तरीके से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर और जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि सुल्तान अजलन शाह कब नवंबर में शुरू होगा। क्या कहा जा रहा है कि सुल्तान अजलन शाह कब जो है वो नवंबर में शुरू होगा। अब क्या है इसके बारे में चलिए जानते हैं। यहाँ पर एक बात को बोला गया है कि ये सुल्तान अजलन शाह जो कब है, ये 2 साल के बाद हो रहा है। कब हो रहा है? 2 सालों के बाद हो रहा है, क्योंकि आपको पता है 2 साल तक कोविड में पूरा विश्व रहा है और उसके दौरान ही कोई भी चीजें नहीं हो पाई। तो 16 से लेकर अभी 25 नवंबर के बीच में ये मलेशिया के इपोहा में किया जाएगा इसका आयोजन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला एक पॉइंट याद रखिएगा कि सुल्तान अजलन शाह कप अंतरराष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन है, जो कि 2 साल के बाद हो रहा है। 16 से 25 नवंबर के बीच मलेशिया में होगा। ठीक है, साथ में कोविड 19 महामारी के कारण ये प्रतिष्ठा टूर्नामेंट का पिछले 2 वर्षों में आयोजन नहीं किया जा सका, ये मैंने आपको समझा ही दिया। इसका आयोजन आखिरी बार जो हुआ था वो 2019 में हुआ था और इस 2019 में जो विजेता टीम थी वो दक्षिण कोरिया थी, जिसने फाइनल में भारत को हराकर ये खिताब अपने नाम करा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 2019 की विजेता टीम दक्षिण कोरिया थी, जिसने फाइनल में भारत को हराकर खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कर्नाटक बैंक ने नई सावधि जमा योजना का किया है अनावरण। तो सावधि योजना जमा योजना का अनावरण जो किया है कर्नाटक बैंक ने, ये मामला क्या है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। देखिए, बेंगलुरु में स्थित है कर्नाटक बैंक ने आजादी का 75 साल पूरे होने के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में, किसके आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में इस जमा योजना को शुरू किया है। अब ये नई योजना को एचसीसी और जो है सावधि जमा ऋण ऋण के तहत केबीएल अमृत जो है समृद्ध कहा जाएगा। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाएगा? अमृत समृद्धि कहा जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब बैंक क्या करेगा? 75 सप्ताह तक यानी कि करीबन 525 दिनों के कार्यकाल के साथ जमा योजना पर 6.10% वर्ष की जो है ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। मतलब 75 सप्ताह, लाइफ टाइम नहीं है, आगे तक इसको कोई नहीं चलाया जाएगा, केवल 75 सप्ताह और 525 से टोटल 525 दिन। तो उसके लिए करीबन 6.10% की वर्ष की जो है ब्याज दर की भी पेशकश इसमें करी जा रही है। ये आपको याद इसके बारे में रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट को जानते हैं, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बाकी आप पढ़ना चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ब्रिटेन ने पहला कोरोना बूस्टर टीके को दी है मंजूरी। अब बूस्टर डोज जो है वो भी आ चुकी है, क्योंकि ब्रिटेन एकमात्र पहला ऐसा देश बन गया जिसने बूस्टर शॉट या बूस्टर जो है वैक्सीन आप कह सकते हैं, जिसको मंजूरी दी गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूरा मामला क्या कहा जा रहा है। ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि ब्रिटेन एक द्वि संयोजक मॉडर्न मॉडर्न वाला कोविड बूस्टर टीकाकरण को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। इसी के साथ ही ब्रिटेन ऐसा पहला देश बन गया है जिसने इस प्रकार के टीके को मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन का जो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोटेक्ट रेगुलेटर एजेंसी है, उन्होंने भी कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ मॉडर्न टीके को मंजूरी दी, क्योंकि इसे सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावशीलता के मानकों पर खरा पाया गया है। मतलब इसका पूरा परीक्षण हो गया, पूरा सब कुछ टीका वीका इसके बारे में पता कर लिया, इसके बारे में अच्छे से जांच हो गई है, उसके बाद ही इन्होंने इसको मंजूरी दी है। क्लियर है? तो ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश बन गया जिसने पहले कोरोना बूस्टर टीके को मंजूरी दी है। नेक्स्ट की बात करेंगे। हैदराबाद में विकसित हुआ है पहला 3D प्रिंटेड मानव कोरिनिया। ठीक है, तो 3D प्रिंटेड मानव कोर्निया जो है ये हुआ है हैदराबाद में विकसित करा गया। क्या है, चलिए इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हैदराबाद शहर के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम का मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित कोई चीज, तो उसे कॉर्निया को सफलतापूर्वक 3D प्रिंटेड किया है और इसे खरगोश की आंख में प्रत्यारोपण किया है। क्या करा है? प्रत्यारोपण मतलब डाला गया है, चेंज करा गया है। जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद और जो सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी है, उसके शोधकर्ताओं ने मानव दाता कोनियल उत्तक से एक थ्री डी मुद्रित कोर्निया विकसित करने के लिए सहयोग किया था।
ठीक है ना। तो ये सहयोग करा गया था और इसका प्रतिरोपण जो है वो करा गया है। ये आपको याद रखना है कि इसका सहयोग से हुआ है। दूसरा आपको याद रखना है 3D प्रिंटेड है। भारत में पहली बार हो रहा है कि हैदराबाद शहर के शोधकर्ताओं ने इसे बनाया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विलियम रूटो ने जीता केनिया का राष्ट्रपति चुनाव। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अभी जो है केनिया के नए राष्ट्रपति जो बने हैं वो बने हैं विलियम रूटो। इन्होंने ये चुनाव जीता है। हंगामे के बीच ही उपराष्ट्रपति विलियम रूटो को 5 बार का दावेदार रेली ओडिंगा पर विजेता घोषित कर दिया गया। और इन्होंने करीबन जो है इनके जो अध्यक्ष अध्यक्ष ने बताया है कि रूटो को 31 लाख यानी कुल 50.49% मत मिले हैं। जबकि इनके जो इनके सामने थी उन्हें 48% का मत मिला था। तो इनको राष्ट्रपति बना दिया गया है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पंजाब और हरियाणा में उच्च न्यायालयों के 11 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में रविवार को 11 अधिवक्तों को न्यायाधीश के पद पर जो है रखा गया है, पदोन्नत किया गया है। अब इसके साथ ही इस साल विभिन्न उच्च न्यायालयों में कुल 138 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। ठीक है, यह जानकारी कानून मंत्रालय ने दी है। और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में जो नियुक्ति करी गई है उनके नाम कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। जैसे निधि गुप्ता हो गए, संजय हो गए, ठीक है, त्रिभुवन हो गए, है ना, नमित कुमार हो गए, हरकेश हो गए, अमन हो गए, नरेश सिंह हो गए, हर्ष हो गए, जगमोहन हो गए, दीपक हो गया, आलोक जैन। ये सभी 11 जो है न्यायाधीश हैं जिनकी नियुक्ति अभी करी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, लंदन में दादा भाई नौरोजी के घर को मिला है ब्लू प्लैक सम्मान। ब्लू प्लैक सम्मान क्या होता है भैया? तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति सदस्य रहे हैं और ब्रिटेन के पहले भारतीय संसद सांसद भी ये रह चुके हैं, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने दक्षिण लंदन के जिस घर में लगभग 8 वर्षों तक रहे उसे ब्लू प्लैक यानी नीले पट्टिका से सम्मानित किया गया है। अब इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी की योजना है कि ब्लू प्लैक लंदन की ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को दिया जाने वाला एक सम्मान है, जो कि इनको दिया गया है दादा भाई नौरोजी के घर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटक महिंद्रा बैंक ने जो है लाइफ स्टाइल केंद्रित कॉर्पोरेट वेतन खाता लॉन्च किया है। ये क्या है? लाइफ टाइम केंद्रित कॉर्पोरेट वेतन खाता, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक ने शुरू करा है। चलिए इसको जान लेते हैं। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने जो है अभी एक लाइफ स्टाइल केंद्रित कॉर्पोरेटर वेतन खाता कोटक क्रीम लॉन्च करने की घोषणा करी है। अब प्रतिष्ठा कॉर्पोरेटर्स के साथ काम करने वाला नए जमाने के पेशेवरों को एक उन्नत बैंकिंग अनुभव प्रदान करता है। कोटक बैंक क्या करता है? कोटक बैंक के प्रमुख प्रीमियम बैंक जो है उस कार्यक्रम में प्रीवी लीग के डिजाइन के मूल में ये कहा जा रहा है, मतलब जो इसका डिजाइन है उसमें जो है कोटक क्रैम अकाउंट, जीवन शैली, यात्रा, स्वास्थ्य देखभाल, भोजन कौशल और सीखने का अनुभव, कई विशेष अधिकारों और पुरस्कारों का साथ आएगा कोटक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। ये ऑपरेशन यात्री सुरक्षा क्या है? वैसे तो भारतीय रेलवे कुछ ना कुछ शुरू करता रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अपहरण होते हैं, सबसे ज्यादा जो केसेस पाए जाते हैं वो रेलवे से ही पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है जिसे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। इस पहल के तहत यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान कराने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को गति देने के लिए इन्होंने आरपीएफ द्वारा जुलाई 2022 को जो है यात्रियों को निशाना बनाने वाले अपराधियों के खिलाफ 1 महीने के अखिल भारतीय अभियान का भी शुभारंभ किया गया था। इस अभियान के दौरान करीबन 365 संदिग्धों की आरपीएफ कर्मियों द्वारा पकड़ा गया था उनको, है ना, और कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित जीआरपी को सौंप दिया गया था। उसके बाद किसी आधार पर जो है इसी आधार पर जो आधार हुआ था उसके आधार पर यात्री अपराध यानी यात्री सम्मान की चोरी, ड्रगिंग, डकैती, चैन स्केचिंग आदि के 322 केसों की जानकारी सीआरपीएफ को मिली थी। और अपराधियों को कब्जे से या इन अपराधियों के जांच के दौरान यात्रियों से 1 करोड़ रुपए से अधिक की चोरी की संपत्ति भी जो है बरामद करी गई थी। तो दोबारा आप देखो, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा आरपीएफ ने शुरू करा है, इसका डेटा क्या रहता है वो बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय अमेरिकी पत्रकार उमा पेमा राजू जो है इनका निधन हो गया है। तो फॉक्स न्यूज की संस्थापक एंकर उमा पेमा राजू का निधन हो गया है, 64 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 1996 में चैनल ने अपना नेटवर्क शुरू किया था, तब से जुड़ी हुई थी ये। नेशनल टेलीविजन पर न्यूज शो करने वाली वह पहली भारतीय अमेरिकी एंकर थी। ठीक है, और ऑफ द फॉक्स रिपोर्ट ये आप देख सकते हैं, फॉक्स न्यूज लाइव,
फॉक्स न्यूज नाउ और फॉक्स ऑन ट्रेड्स जैसे विभिन्न शो में ये हिस्सा ले चुकी है। ठीक है, रिपोर्टिंग और पत्रकारिता के लिए उन्हें अपने करियर में कई एमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आप इन्हें अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक ना करा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।